नमस्कार, दैनिक शिफ्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जिस तरह से कल आप जानते हैं कि आरसपुरा के क्षेत्रों में दो जगह पर कल रात को जो गोली कांड की वारदात सामने आई। एक तरफ जो खजूरिया फूड मॉल है, बिल्कुल 100 मीटर की पुलिस स्टेशन की दूरी पर है, वहां पर अज्ञात यानी कि कुछ लोगों द्वारा वहां पर कुछ युवकों द्वारा फायरिंग की गई। और जिस तरह से आपने देखा, जो ग्लास टूटा हुआ था, बुलेट फायरिंग की गई, यानी बताना चाहेंगे आपको फायर किया गया, और जिससे ये कहेंगे शुक्र है भगवान का किसी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पर वहीं दूसरी अगर बात करें तो उसके बाद चुआला गांव में भी जो गोली कांड की वारदात, जो फायरिंग की वारदात आई है। और सबसे पहले वीडियो आपको बताना चाहेंगे, क्या लगता है किसी रंजिश के चलते जो चुआला में हुआ है वो किसी रंजिश के चलते है। और उसी के चलते अगर बात करें जो मीरा साहब के खजूरिया फूड मॉल की, तो जब वहां पर गोलियां चली तो उसके तुरंत 1 घंटे के बाद एक सोशल मीडिया जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली जाती है और साफ तौर पर कहा जाता है कि जो खजूरिया फूड मॉल के गोलियां जिन पर चलाई हैं उसकी जिम्मेदारी हमारा ग्रुप लेता है। भले ही हम अंदर हैं पर हमारे जो भाई बाहर जिंदा हैं, और अगर हमारी बात नहीं मानी तो अगली बार जो निशाना चूकेगा नहीं, उसके बाद पता चलेगा कि शोर बचेगा। और सब्र रखो, ये उस पर जो पोस्ट थी वो पोस्ट पर थी। पर उसके बाद अगर कुछ लगभग 9:25 की बात करें, 8 बजे मीरा साहब में ये गोली की वारदात सामने आती है। और 9:25 की बात करें, 25 या इसी बीच में जो चुहाला गांव है वहां के घर पर गोलियां दागी जाती हैं। ये समय सबसे पहले ये वीडियो आप देखिए, उसके बाद बताना चाहेंगे क्या पूरी बात है क्या नहीं है, ये आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। क्या लगता है कि गैंग वार के असर है? जनानी वाली घर वाला बेचारा हैंडीकैप है, एक है बच्चा है, मैं तो पूरी रात सोंदी भी नहीं है। जे कोई आन के कांधी टप के आन के चेती मार देगा फिर ए कुड़ी मेरी बेचारी हुण आई छोटा जिहा बच्चा, शुक्र करो कि बच्चा बच गया। 2 फैर कड्डे ने इत्थे खलो के उपर, ओ देखो इधर इट्टां वेड़े विच ए अंदर छड्ड देखो, छड्ड भी तोड़ छड़िया देखो जी ना अंदर है नहीं गए देखो छड्ड के सारा टोका मारिया छड्ड ਵੱਢਿਆ ना सारा तोड़ के मारे। पहले बकरी बजी जी, छिल्ली बजी रही है, हुण मुंडे ने छाल मारी, छड्ड ही टुट गया सारा। कोई रंजिश नहीं है पुरानी, कोई नहीं जी, कोई दुश्मनी साडी। छड्ड ही बच्चा भी है छोटा जे, तुसीं आखदे मैं बच्चे ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਲੀ ਜਿਉਂ ਵਰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਪਾਉਂਦਾ ਟੋਕਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪਲੱਸ ਵੈਪਨ ਲਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੈਪਣਾ ਨਹੀਂ फोटो तो समझ आई मैं ਦੱਸੋ ਭਲਾ दिखना दे। अच्छा नहीं, किस टाइम फायर हुआ इधर? 9:20 ਤੇ कौन है लोग, कुछ दिखे? ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਦਲਵੈਰ ਦਾ ਗੁੱਗਾ हाँ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਕਲ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਨੱਠ ਗਿਆ ਬਰੋ ਘੱਟ। फायर खुद पर किया है ਇਹ ਨਾ ਫੈਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜੇ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਟ ਫੜੀ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਗੋਲੂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਟ ਫੜੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇੱਟ ਮਾਰ ਲਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਫੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿਆ ਤੈਨੂੰ। तो कितने राउंड फायर किए ਸਰ 2 ਕੀਤੇ ਨੇ। क्या कोई दुश्मनी पुरानी कोई क्या है? ਸਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ। चाकू दे अंदर है ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਕ ਖਲੋਣੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ रंगे को ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ पैली साडी मारे उत्थे, ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਰੰਗੇ ਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਡੇ ਕੋਈ साडी ਦੁਸ਼ਮਣੀ पैली उत्थे चक साडी पैली 4 घुमा उत्थे। अच्छा असीं पैली च जांदा मुंडा, उधर सारे असीं जाने आ। अज गए सवेरे गए हां, कोई 8 बजे नाल कोई 12-1 बजे नहीं आए असीं थों पुट के। साडी पैली मारा चक दे नाल। वजह क्या है कि ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੈ, वजह इस गल दा पता ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਮਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁੱਗਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੁੰਗੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਂਡੇ आया ਸੀ। ये समय हमने आपको जो विजुअल बताए, ये जब मीरा साहब में लगभग 8 बजे के साथ 8 बजे खजूरिया फूड मॉल पर फायर हुआ। उसके बाद लगभग 9:20 या 25 के बीच में चौहाला गांव में एक घर पर जाकर गोलियां यानी कि दागी गई हैं। अब क्या इन सारी पीछे, क्योंकि जो मीरा साहब फूड पॉइंट पर हुआ खजूरिया, तो साफ तौर पर एक पोस्ट डाली जाती है। हो सकता है पोस्ट ये ध्यान भटकाने के लिए हो या किस तरफ अंदेशा करती है, ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। पर जो खजूरिया फूड पॉइंट पर जिन लोगों ने गोलियां दागी, सीसीटीवी फुटेज पुलिस काम में लगी हुई है। सीसीटीवी जो फुटेज है वो भी खंगाली जा रही है। एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार के नेतृत्व में और एसपी जो हेडक्वार्टर उनके नेतृत्व में पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। और कुछ लोगों को, ये भी हमारे सूत्र बता रहे, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। और जिस घर के वो लड़के थे, यानी जो युवा थे, जो गोलियां जिन्होंने यानी फायर किया है, उनके घरों के कुछ लोगों को यानी कि उसी संदर्भ में कुछ लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन भी किया गया है। और आगे की जो पूरी कार्रवाई वो
जारी की जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि आखिर इस बारे पीछे कांड के पीछे कौन है। और उसकी बाद अगर बात करें चुहाला गांव, आरसपुरा के चुहाला गांव की बात करें तो वहां से जिस तरह से आपने देखा परिवार एक जो घरों में बैठे हुए थे तो ऊपर छतों पे तो वहां पर भी जाके 2 राउंड फायर किए गए हैं। तो ये लग रहा है कहीं ना कहीं ये संकेत तो नहीं कि गैंगवार होने के संकेत हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो लड़का अभी बाइट दे रहा था वो भी कहीं ना कहीं ये बताना चाहेंगे, ये कह रहे थे कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। पर कुछ लोगों ने वहां सवाल किया कि आपकी भी कोई आपत्तिजनक फोटोग्राफ जो है इंस्टाग्राम पर अपलोड है और जो हो सकता है कोई पुरानी रंजिशों पर उन्होंने इनकार किया। ये भी जांच का विषय रहेगा कि नहीं आखिर जम्मू में हो क्या रहा है। क्या लगता है फिर से आरसपुर की अगर हाल ही में अगर बात करें तो रामगढ़ में जिस तरह से ऐसी घटनाएं दिल दिला देने वाली, क्या लगता है हाल ही में कुछ एक और घटना जो हुई थी जिसके जो जिस तरह से हाथ काट कर ले गए थे, क्या लगता है कि आरसपुरा में एक बार फिर से जो क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है आरसपुरा क्षेत्र में फिर से एक बार क्रिमिनल जो है वो सर उठा रहे हैं कि किसी का डर नहीं, ओपनली इस तरह की चीजें हो रही। क्या लगता है ये एक गैंगवार के संकेत है या किसी रंजिश के चलते ये सारी घटना को अंजाम दिया जा रहा है जिसमें और लोगों को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। जिस तरह से बताना चाहेंगे कि खजूरिया जी की कल जो बाइट थी, ओम खजूरिया जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और साथ ही साथ समाज सेवी भी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं चिट्टे के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ मैंने एक मुहिम चलाई और मैं उसके खिलाफ बात करता हूं। शायद यही मुद्दा बनाया होगा, इसी वजह से कहीं ना कहीं उन लोगों को ये चीज़ नहीं अच्छी लगी और जिसके चलते उन्होंने डराने धमकाने के लिए इस तरह से फायर किया होगा और साथ ही साथ धमकी भी दी है कि इस बार जो इंस्टाग्राम पोस्ट पर हमने आपको कल बताया था कि धमकी बड़ा ये पोस्ट भी डाला था कि इस बार तो बच गए, यानी हवा में कि अगली बार हवा में नहीं होगा और जिसके चलते जब होगा तो साफ तौर पर पता चलेगा शोर क्या होता है, तो सब्र रखो। ये साफ तौर पर पोस्ट में था। चलिए ये तो हुआ, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हो सकता है राजनीतिक षड्यंत्र भी हो या जो आवाज़ उठाते हैं उनके खिलाफ भी हो। आप देखते हैं नशा किस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर को घुन की तरह खाया जा रहा है, हमारी युवा पीढ़ी को। उसी के चलते अगर ज्वाला की बात करें तो एक ही दिन में 2 गोलीकांड, ये आखिर किस तरफ इशारा करते हैं, आखिर कहां कमियां हैं, आखिर क्यों ये जो आरसपुरा है ड्रग्स और क्राइम का जो अड्डा बनता जा रहा है और क्रिमिनल जो है सर उठा रहे हैं। आखिर इन सारी चीजों का क्या ये ना हो आने वाले समय में ये संकेत है कहीं एक गैंगवार बनकर ये सामने ना आए। फिलहाल पुलिस को चौकसी बरतनी होगी, पुलिस को इसमें और ज्यादा सख्ती बरतनी होगी और ये ध्यान में देना होगा कि ये जो इस समय जो घटनाएं 2 सामने, एक ही दिन में 2 गोलीकांड का सामने आना, कहीं ये ना हो आने वाले समय में एक बड़ा बवाल बनकर सामने आए जिसे प्रशासन और पुलिस भी ना संभाल पाए। तो फिलहाल ये जो खबर हमने बताई आपको कि एक ही दिन में 2 गोलीकांड का होना आखिर किस तरफ इशारा करता, आखिर कहां पर कमियां हैं, उन चीजों को भी देखना बड़ा ही जरूरी है। 100 मीटर की बिल्कुल पुलिस स्टेशन मीरा साहब की और जो खजूरिया फूड मॉल है उसकी दूरी है और उसमें ओपनली किस तरह से फायर किया जाता और उसके बाद उसी दिन रात को 9:20 में चुहाला गांव में जाकर के परिवार के ऊपर जो फायरिंग की जाती है और कहीं ना कहीं निशाना एक व्यक्ति को बनाया जाता है। उन्होंने साफ तौर पर उस युवक ने कहा कि निशाना हो सकता है कोई रंजिश हो सकता है पहले की कोई रंजिश चल रही हो, दुश्मनी, इस तरह की चीजें हो कि ये चीजें वैसे ही देखने को मिलती हैं और जो इसी के चलते बड़े बड़े जो गैंगवार सामने आते हैं। तो फिलहाल हम ये जरूर कहेंगे कि लोगों से भी पुलिस का साथ दे और जम्मू कश्मीर पुलिस से फिलहाल एसएसपी जो हमारे जो विनोद कुमार हैं बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं और बड़े ही ईमानदार ऑफिसर हैं और हर चीज को, हर केस को बड़ी बारीकी से देखते हैं, समझते हैं और उस पर काम भी करते हैं। हम उम्मीद करते हैं जहां कमियां हैं एसएसपी जम्मू जो है डॉक्टर विनोद कुमार उन कमियों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें, हम कहने से दुराहे नहीं कोई भी होगा, इससे पहले भी कई ऑफिसर वहां पर आए पर उन्होंने कहीं ना कहीं नकेल कसी हुई थी, चाहे वो ड्रग तस्कर हो चाहे वो क्रिमिनल्स हो, उनकी नकेल कसकर रखी हुई थी। पर कुछ दिनों से, कुछ देर से हम देख रहे हैं कि लगातार अब यहां पर आरसपुरा भी जो क्रिमिनल्स हैं उनके हौसले बुलंद है और ड्रग माफिया लगातार पसरता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कमियां जरूर होंगी, उन कमियों को पूरा करना पुलिस के आला अधिकारियों का काम है, उन पर उन्हें चिन्हित करना कि आखिर कहां कमी है, उन कमी को पूरा, क्योंकि आम जनता का विश्वास है कहीं ना कहीं ऐसे माहौल से आम जनता के अंदर भी, युवाओं के अंदर डर का माहौल होता है, भय का माहौल होता है, क्योंकि इस तरह की चीजें आने वाले समय में एक चेतावनी होती है, एक चिंता का विषय होता है कि आने वाले समय में बड़ा कोई बवाल बनकर सामने ना, जिसे प्रशासन और पुलिस ना संभाल सके। फिलहाल ये अभी तक जो विजुअल हमने बताया कि एक ही दिन में 2 जगह गोलीकांड क्या दर्शाता, क्या लगता है आने वाले समय में ये चेतावनी, संकेत है किसी
गैंगवार के, क्योंकि चौहाला में जो हुआ उस पर भी जानकारी इकट्ठी करने की बड़ी ज़रूरत है, उस पर गहन जांच करने की ज़रूरत है कि एक घर पर जाकर उसे टारगेट किया गया और उससे पहले जो खजूरिया फूड मॉल है उसके वहाँ पर टारगेट किया गया और पहले दुकान के अंदर जाया जाता है, पूछा जाता है कि ओम खजूरिया जी कहाँ हैं। जब वो कहते हैं नहीं है तो उसके बाद वो फायर बाहर जाकर फायर खोल देते हैं, फायर कर देते हैं और जिससे आपने देखा वहाँ ग्लास जो था वो उस फूड मॉल का टूट गया है। पर ये सारे चीज़ें जो हैं काफ़ी सारे सवाल प्रश्न खड़े करती हैं। 100 मीटर की दूरी के ऊपर इस तरह का बड़ा कांड होना, गोली कांड होना, इसमें किसी की जान भी जा सकती थी। थोड़ा सा इधर या उधर हो जाता क्योंकि अंदर लोग, वहाँ फूड मॉल ऐसा है वहाँ पर लोग हमेशा खाने पीने के लिए आते हैं। जम्मू से भी लोग जानते हैं कि मीरा साहब में एक खजूरिया फूड मॉल है, कई बार हम भी गए, आप लोग भी गए होंगे चलते चलते, क्योंकि बिल्कुल सेंटर ऑफ पॉइंट पर है, वहाँ पर मेन बाजार में है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर अब काम करना बड़ा ज़रूरी है। उन चीज़ों को आखिर इस सारी गोलीकांडों के पीछे, दोनों के पीछे किनका हाथ है, कौन है वो लोग, क्या लगता है और भी लोग इनके साथ मुलव्वस हैं। फिलहाल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि पुलिस की तरफ से अभी कोई भी इस तरह की जानकारी हम तक नहीं पहुंची है, पर हाँ ये बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को सूत्र बता रहे हैं कि डिटेन किया गया। अब आगे आने वाले समय में क्या निकल कर आता है, चौहाला और मीरा साहब के दोनों केसेस में क्या पीछे का जो कारण है निकल कर आता है, ये आने वाला समय बताएगा। जो भी अपडेट होगा हम आपके समक्ष जरूर रखेंगे। पर जनता, फिर से कहेंगे, जनता की राय बहुत ज़रूरी है। हमारे मोस्टली जो लोग हैं आरसपुरा से हमें देखते हैं, मीरा साहब से देखते हैं, हमें अरनिया से देखते हैं, बॉर्डर बेल्ट के सारे लोग हमारे व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं और काफ़ी हमें हमारे काम को पसंद भी करते हैं। और अपनी जनता से भी कहेंगे, अगर आपको भी कहीं परेशानी, आप तुरंत हमें बिना झिझक कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं। हम हमेशा अपनी जनता के साथ खड़े हैं, चाहे वो सिटी में हो, ग्रामीण क्षेत्र के हो या शहरों में हो, हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं। तो इस वीडियो में अपने कमेंट, अपनी राय ज़रूर रखिएगा, भले ही अपना नाम ना लीजिएगा, पर ये जरूर बताइएगा कि आपके आसपास भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और साथ ही साथ किस तरह के बदलाव पुलिस को करने चाहिए, किस तरह का शिकंजा कसना चाहिए। ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।